हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड पर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें प्रॉपरली और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो आर कॉम लिमिटेड के अंदर हम लोगों को फिर से पुराने ढर्रे पे आकर के इसको मूव करते हुए हम फिर से देखने लगे। अगर आप देखें लास्ट ट्रेडिंग सेशन आज की क्या सिचुएशन है, आप देख सकते हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आपने नोटिस किया होगा तो 1.60 की ओपन प्राइस के बाद 1.65 का हाई बनाता है, सिर्फ 5 पैसे का ऊपर जाकर के हाई बनाता है, जबकि अपर प्राइस बैंड इसको 1.80 का लगा था। लोअर प्राइस बैंड वहीं हम देखें तो 1.50 का लगा था एनएससी के ऊपर, लेकिन लो नहीं बनाता है, सबसे अच्छी बात है। लेकिन फिर भी हाई नहीं बनाता है, ज़्यादा हाई नहीं बनाता है, बस 5 पैसे हाई बनाता है जो कि इसका प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस था। ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। अगर हम टोटल वॉल्यूम की बात करें तो 1,11,62,364 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ, जिसमें से 49.45% की डिलीवरी उठा ली गई। बीएससी के ऊपर सिचुएशन को अगर आप देखें तो 85,42,472 टोटल वॉल्यूम ट्रेड होता है, जिसमें से 51.61% की क्वांटिटीज डिलीवरी के लिए उठा ली जाती हैं। मार्केट कैप देखें तो 450.78 करोड़ रुपए है और बीएससी के ऊपर भी 1.65 की ओपन प्राइस के बाद 1.66 का हाई बना पाता है और 1.61 का लो, राइट। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लास्ट ट्रेडिंग सेशन से लास्ट के तीन या चार ट्रेडिंग सेशन में इसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, जिसको लेकर के बहुत सारे लोग लालच में आ गए और लालच में आकर के ट्रैप भी हो गए होंगे। ऐसा नहीं है कि ट्रैप नहीं हुए, इस जाल में बहुत लोगों को अभी इस जो चाल चली थी ना 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन वाली, इसमें इसने बहुत लोगों को फंसा लिया है, बहुत लोगों को ट्रैप किया है। देखिए, समय किसी का भी हो, दोनों तरीके का होता है। अच्छा समय भी होता है, बुरा समय भी होता है। जिसके पास जब अच्छा समय होता है उसको कुछ दिखाई नहीं देता, वो अंधा हो जाता है और बिल्कुल अपने मन की जो उसके मन में आता है वो करता है। ये मैं सिर्फ अनिल धीरूभाई अंबानी के रिस्पेक्ट में नहीं बोल रहा हूँ, ये किसी के साथ ऐसा होता है। लेकिन फ़र्क इतना होता है कि कुछ लोग थोड़ा सेंस के साथ काम करते हैं, यानी कुछ लोग अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखते हैं, कुछ लोग अपने ऊपर कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं रख पाते हैं। जो उनके दिमाग में आता है, उनकी इच्छा शक्ति इतनी कमज़ोर होती है कि वो जो उनके दिमाग में आता है वही वो चीज़ करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे भी इनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ। एक समय था कि ये आदमी दुनिया के नंबर 10 रिचेस्ट पीपल्स में इनका नाम था, 6वें नंबर पे इंसान आता था एक समय पे पूरी दुनिया में रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में, और आज 6वें छोड़िए इतना नीचे गिर चुका है कि एक सिंपल सी कार को अफोर्ड करना मुश्किल है। फैमिली इसका इनका खर्चा जो है इनका परिवार उठाता है। तो देखिए, यहाँ पे समय हर किसी का बुरा होता है और समय हर किसी का अच्छा भी होता है। ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं होता और ऐसा नहीं कि बुरा भी नहीं होता। देखिए, ये इस इंसान से आप सीख सकते हैं, इनके साथ दोनों तरीके के समय हैं। अच्छे समय निकल चुका है, बुरा समय आ चुका है, लेकिन बुरे समय में इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें अनिल अंबानी की, तो आज इनकी बहुत सारी कंपनीज़ कर्जे में डूबी हुई हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनीज़ के साथ साथ कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं इनकी जो ये चाहें तो अपने इन 2 बेटों के साथ मिल करके प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। ये देखिए, इनके 2 बेटे हैं, ये आप देख सकते हैं, 2 इनके लड़के हैं। इन दोनों को अगर ये चाहें तो ढंग से यूज़ करें तो ये तीनों बाप बेटे मिल करके चाहें तो कुछ अच्छा कर सकते हैं अपनी उन कंपनीज़ के साथ जिन कंपनीज़ के पास डेट कम है, जिनमें पोर्टफोलियो जिनका अच्छा है, यानी जिनमें एसेट्स काफ़ी हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल के तौर पर जैसे कि रिलायंस पावर लिमिटेड हो गई, इसके अलावा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। और इस तरीके से कुछ इनकी कंपनीज़ हैं, जैसे कि रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, ये भी इनकी अच्छी कंपनी है, इसके अंदर भी बहुत सारे एसेट्स हैं, अलग अलग सब्सिडरीज़ हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि इनके पास कर्जा भी है, राइट। तो यहाँ पे इनको 2 चीज़ों पे ध्यान देना है। पहला तो इनको अपने कंपनीज़ के कर्जे को देखना है और कर्जे को कम करने के साथ साथ अपनी इन कंपनीज़ के फंक्शन को, यानी उनके ऑपरेशंस को ध्यान देना है साथ साथ में, ताकि ये उनसे कुछ
प्रॉफिट जनरेट कर सकें ताकि ये अपने कर्जे को धीरे धीरे रिड्यूस कर सकें। देखिए, अगर पूरी की पूरी पूरा कर्जा ख़त्म करने के लिए पूरी कंपनीज बेच दोगे तो फिर चलाओगे क्या, है ना। सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है, सब कुछ बेच दोगे तो फिर चलाओगे क्या। तो ऐसा भी नहीं कर सकते। तो बेटर है कि कुछ चीज़ें बेचो, जो आप नहीं संभाल पा रहे हो उसको निकालो, बेच दो, और जो संभाल पा रहे हो उसको अच्छे से चलाओ। इन दो बेटों को यूज़ करो अपनी कंपनी में, और ये यूज़ भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि इनको यूज़ नहीं करते हैं। ऑल्दो इनका तो सेंस ही नहीं काम करता है। अब इनके बेटे ही संभालते हैं इनकी कंपनीज़ को, और बेटे ही इनको खिलाते हैं, ठीक है, इनका परिवार ही इनका खर्चा उठाता है। अब ये तो इनके पास सेंस ही नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये अगर हाथ लगाएंगे तो जो कुछ बची खुची चीज़ें हैं वो भी चली जाएंगी हाथ से। इतना ये अपना सेंस खो चुके हैं आज की डेट में। डेफिनेटली होगा, ऐसा हो भी क्यों ना। 6 नंबर का जो रिचेस्ट इंसान है पूरी दुनिया का, आज स्लिप करके कहाँ गिरा पड़ा है, उसका दिमाग बिल्कुल नहीं काम करेगा ऐसी सिचुएशन में। तो बेटर है कूल माइंड से उनके परिवार उनका इनके बिजनेस को टेक ओवर करे, अच्छे से चलाए। और हालांकि अनिल अंबानी जो है कोशिश कर रहे हैं, कोशिश इसलिए मैं बोल रहा हूँ कर रहे हैं क्योंकि इनकी कुछ कंपनी जैसे कि रिलायंस पावर लिमिटेड, अभी हाल ही में जो लेंडर से रिलायंस पावर लिमिटेड के उनके लेंडर से काफ़ी ये बातचीत कर रहे थे ताकि इन सभी से इस कंपनी के पास जितना लोन है, जितना कर्जा है बेसिकली, उन सभी को रीस्ट्रक्चर कर सकें और ताकि ये आसानी से उन कर्ज़ों को चुका सकें। और रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के बहुत सारी सब्सिडरीज और बहुत सारी एसेट्स को बेचने के लिए ये तैयार तो थे, बिडिंग भी चल रही थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कुछ लिटिगेशंस सामने आकर के एक रोड ब्लॉक की तरह बन जा रही हैं जो मोनेटाइजेशन को रोक रही हैं। कमिंग बैक टू दी आर टॉपिक विच इज़ रिलायंस कम्युनिकेशन। अब देखिए, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड भी इनकी एक कंपनी है, राइट, लेकिन अब इनका कंट्रोल नहीं है इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि इनके पास स्टेक मात्र 5% है, ठीक है, और रिमेनिंग जो स्टेक है वो पब्लिश होल्डिंग के पास है मेजॉरिटी में, और कुछ 1-2% जो है होल्डिंग है वो FIIs और DIS के पास है, जिसमें से आपको देखा भी 3-4 दिन पहले खेल खेला गया अंदर ही अंदर, HDFC ने अपने काफ़ी अच्छे खासे शेयर्स को निकाल दिया, बेच दिया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के सामने जो प्रॉब्लम खड़ी हो रही है वो ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन चाहता है कि जितना कुछ भी उसे माल मिले वो ले ले, वो रुकना नहीं चाहता, लालची टाइप का है। वहीं हम लेंडर्स की बात करें रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के, तो वो ऐसा नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि इस कंपनी को टेक ओवर करे कोई दूसरी कंपनी जैसे कि UVARC है, राइट, ताकि वो इसको टेक ओवर करे, जितना भी दे सकती है लेंडर्स को दे दे, और उसके बाद इस कंपनी को फंक्शनल बनाए, ताकि उससे हम सभी आम इन्वेस्टर्स का भी उसमें भला हो जाए और डॉट को भी उसमें कुछ बचा खुचा माल आगे जा कर के मिल जाए धीरे धीरे। ये इसकी पूरी प्लानिंग है। लेकिन डॉट यहाँ पे एक रोड ब्लॉक की तरह काम कर रहा है, और इस रोड ब्लॉक को हटाने के लिए एक ही चारा है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अगर अपना फैसला सुना देता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के उल्टा, तो डेफिनेटली ये रोड ब्लॉक ख़त्म हो जाएगा और UVARC कहीं ना कहीं तैयार हो जाएगा पूरी तरीके से इस कंपनी को टेक ओवर करने के लिए। फिर आपको आगे जाके एक और रोड ब्लॉक मिलेगा जो कि है साराफिसाई एक्ट और IBC, इन दोनों में क्लैश होना। इन दोनों के क्लैश को ख़त्म करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार और RBI को गाइड किया, डायरेक्शन दिया था कि आप इसके ऊपर कुछ ऐसा लेके आइए जो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे, लेकिन अभी तक उन लोगों की तरफ से कोई पेशकश नहीं करी गई है। देखते हैं आगे क्या नई सिचुएशन इमर्ज होती है। वट एवर विल हैपन आई विल डेफिनेटली लेट यू नो गाइस। तो यहाँ पे आप सब लोगों को यही चीज़ मैं बताना चाहता था कि आप लास्ट एंड मोमेंट पे हम लोग अब कुछ नहीं कर सकते। आप फ्रेश एंट्री बिल्कुल ना इसमें करें, मैं आपसे हमेशा मना करता हूँ। जितने लोग ऑलरेडी फंस चुके हैं वो लोग एंड मोमेंट में आप क्या कर सकते हैं, लॉस तो हो ही रहा है, तो बेटर है कि आप शांति से इसकी तरफ ना देखो। बहुत तकलीफ़ होती है इसके ऊपर देखने में, और जब तेज़ी आती है और तेज़ी देखने में भी बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल में अंदर ही अंदर पता होता है कि ये तेज़ी आ रही है, तो ये तेज़ी कहीं ना कोई खेल खेल रहा है और आगे जाके 2-4 ट्रेडिंग सेशन के बाद इसके अंदर गिराएगा ज़रूर, और होता ही ऐसा है, जैसा कि इस बार भी ऐसा ही हुआ। ठीक है गाइस, तो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। अब देखिए, यहाँ पे उम्मीद करने की ज़रूरत है किसी न किसी को। अब इस इंसान को कोई ना कोई मदद करने की ज़रूरत है। एक उम्मीद है, तो उम्मीद किससे लगा सकता है इंसान? अपने भाई से लगा सकता है। भाई से भी क्यों लगा सकता है? क्योंकि भाई को आगे बढ़ने में, भाई की कंपनी जो जियो है, जियो को आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं रिलायंस कम्युनिकेशन की तरफ से जो दानगिरी करी गई थी ना, वो दानगिरी के नतीजे से ये फूल गया है।
इनकी जो चौड़ाई बढ़ी है वो इनके दानगिरी की वजह से बढ़ी है, और ये दान करके कमज़ोर हो गए और ये दान इनको दान करके ऊपर उठा दिया। तो देखिए एंड मोमेंट में अब यहाँ पे जो है गुहार जो है मदद की गुहार लगाए, जो उम्मीद है वो इन्हीं से है, मुकेश अंबानी से हो सकती है और किससे हो सकती है, और कौन करेगा इनकी मदद? क्या इनकी मदद क्या मोदी जी करेंगे? ऐसा तो है नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना। अडानी करेंगे? कोई नहीं कर सकता इनके अलावा। अगर ये नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता। जो भी है चांसेस करने के, ये चाहे तो कर सकता है, लेकिन गॉड नोस कि वो करेगा कि नहीं करेगा, वी डू नॉट नो एग्जैक्टली। लेकिन जो कुछ होगा गाइज आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कनेक्टेड रहिए, डोंट बी पैनिक। आप लोगों को हर दिन कुछ न कुछ अपडेट करूंगा इस टॉपिक के ऊपर। सो बिना टेंशन लिए आप शांति से बस चीज़ों को देखते रहिए और टेंशन ना लीजिए, दूर रहिए इससे जितना ज़्यादा हो सके। इसके उछाल चढ़ाव में आप ज़्यादा इन्वॉल्व ना होइए, अदरवाइज़ आपको पैनिक तो होगा ही होगा। उससे रिलेटेड जो भी कुछ अपडेट्स एंड न्यूज़ हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। So this is all, take care.